गुड इवनिंग क्लास। एक टॉपिक चल रहा था हमारा वाटर स्ट्रीम। मैं इसका एक पार्ट हो चुका है हमारा। आज हम पार्ट टू करने जा रहे हैं। राइट। और पार्ट वन में मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीज़ समझाई थी कि क्या होता है डाउन स्ट्रीम और क्या होता है अप स्ट्रीम। ये दो वर्ड आएंगे आपको। जब भी आप वाटर स्ट्रीम पढ़ने जाओगे दो वर्ड आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। और डाउन स्ट्रीम में मैं तो रिवीजन दे देता हूँ आपको। डाउन स्ट्रीम में आपको मैंने बोला था कि बी प्लस डब्ल्यू। बी को मैंने बोला था बोट और डब्ल्यू को बोला बोला था मैंने वाटर। ये वाटर भी बोल सकता है, करंट भी बोल सकता है और स्ट्रीम भी बोल सकता है। इन तीनों चीजों में से वो कोई भी नाम बोल सकता है। राइट। और अप स्ट्रीम के लिए मैंने आपको बताया था बी माइनस। वॉट इज डाउन स्ट्रीम का मतलब ये था कि जिधर आपकी बोट फ्लो हो रही है उधर ही पानी चल रहा है आपका। और डाउन स्ट्रीम का मतलब ये था कि अगर बोट आपकी इधर चल रही है तो वाटर जो है तो पानी फ्लो उल्टा हो रहा है। बोट आप इधर ले जा रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में और वाटर की अपोजिट दिशा में। ये कहानी हमारी पहली क्लास में हुई थी। और बेसिक्स बेसिक से मैंने आपको 10 से 11 क्वेश्चन करवा दिए थे। इतनी हमारी कहानी हुई। राइट। आज सवाल नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ से आगे करने की कोशिश करते हैं। टोटल इसके तीन पार्ट रहने वाले। तीन पार्ट में कोशिश करूँगा कि सारे टाइप कवर कर दूँ। राइट। और प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल आए वो भी मैंने इसमें लिए। चलिए सवाल नंबर 12 को एक बार ट्राई करिए, फिर इसको हम थोड़ा सा कराने की कोशिश करते हैं। एक बार अपना खुद से ट्राई करेंगे आप, उसके बाद तो मैं करवा ही दूंगा। बेहतर होगा कि आप अपने वीडियो पॉज कर लो, ट्राई कर लो, या फिर साथ साथ में करने की कोशिश करो, जितना बेहतर हो सकता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2023 में ये आया है। क्या कह रहा है सवाल को देखते हैं। कह रहा है इन 4 आवर ए बोट गोज 12 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। वही वाली बात है, अलोंग का को मैंने क्या बोला था, बी प्लस। अलोंग का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। मतलब कहानी वही सेम, फिर रिपीट कर देता हूँ ये वाली। क्योंकि हम डाउन स्ट्रीम बोलेगा तो बी प्लस डब्ल्यू कर देंगे, और यही चीज अगर वो अप स्ट्रीम बोलता है तो बी माइनस डब्ल्यू कर देंगे। इतनी मेरी कहानी हुई थी। क्लियर है। सवाल पे आते हैं। क्या कर रहा है, इन 4 आवर बोट गोज 12 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस दी है 12। अलोंग द स्ट्रीम बोला है मतलब बी प्लस डब्ल्यू इंटू 4। तो यहाँ से मुझे बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू मिलती है कितनी, 4 से कट जाएगा 12, 3 बार 3 मिल। फिर आगे बढ़े, इट कवर 6 किलोमीटर। अब इसकी बात आ रही है 6 किलोमीटर अगेंस्ट मतलब बी माइनस डब्ल्यू। कह रहा है सेम टाइम, जितना पहले आपको टाइम लगा कितना 4 घंटे, पहले को 4 घंटे लगा था। तो यहाँ से बी माइनस जो डब्ल्यू निकल के आया वो निकल के आ गया 3/2 या 1.5। आपसे पूछा बोट की स्पीड। मैंने बोट की स्पीड के लिए क्या बताया था आपको कि दोनों को जोड़ दो, 3 + 1.5 बटे 2, 4.5 बटे 2, इस कट जाएगा 2.2। यही सवाल था। तो सवाल तो आसान था। राइट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, अब नोट करने की कोशिश करो और अगले सवाल को ट्राई करो। बार बार वीडियो को देखो क्योंकि समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। चलिए।
अगला सवाल देखिए, ए पर्सन टेक्स 14 आवर टू गो एंड कम बैक। समझ रहे हैं? मान लो ये दिल्ली है और ये नोएडा है, या इलाहाबाद मान लेते हैं। यहाँ से जाने में ये जा रहा है पहले इलाहाबाद, और इलाहाबाद से वापस आ रहा है। इसको टोटल लग रहा है 14 घंटे। ठीक है, कह रहा है पर्सन टेक्स 14 आवर्स टू गो एंड कम बैक फ्रॉम ए डिस्टेंस 48 किलोमीटर इन द स्ट्रीम, एंड टाइम दैट टेकन 4 kilometer with a flow is same as the time it's take 3 kilometer against the stream। आपसे स्पीड पूछे किसकी, राइट। तो कहानी आपके साथ क्या आई, पहले इक्वेशन का कैसे बनाओगे कि 48 किलोमीटर जा रहा होगा तो ऐसे जाएगा, और आ रहा होगा तो ऐसे आएगा। हालांकि इसमें से जरूरत नहीं थी, पर ठीक है, आपको स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट हो गया इसका। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है, पर डिस्टेंस दोनों को सेम ही सेम है। ठीक है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से सीधे सीधा। फिर अगली लाइन में क्या बोला है, एंड द टाइम टेकन टू गो 4 किलोमीटर विद द फ्लो, ये होना चाहिए, राइट। किलोमीटर पर आवर, और ये थोड़ा सा रहना होना चाहिए। किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। तो जब स्पीड हो जाएगी ना आपके पास, तो क्या हो जाएगा भाई, 48/4 कितना आ जाएगा, 12। और 48/3 कितना आ जाएगा, 16। राइट, स्ट्रीम की पूछी है, दोनों का डिफरेंस कितना है, मैंने क्या बोला था, वही कहानी हुई ना, बी प्लस डब्ल्यू जे, बी माइनस डब्ल्यू जे। तो कहानी क्या होगी आपकी फिर, 4/2, तो कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड आ गई आपकी 2 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें कि ये स्पीड है एक तरह से। ठीक है, और जब स्पीड दे ही दी तो फिर तो कोई नहीं थी। ठीक है, और इसी स्टेटमेंट से भी कर सकते थे डायरेक्ट हम, कि कह रहा है ना धारा की दिशा में। भाई मान लो ये गया यहाँ पे 4 घंटे में, और आया वो 3 घंटे में। धारा की विपरीत दिशा उतने ही समय में 3 किलोमीटर जाता है। मतलब टाइम सेम है दोनों का, यहाँ पे 4 किलोमीटर जा रहा है और यहाँ पे 3 किलोमीटर जाता है। चलिए नोट करिए सवाल को, अगले सवाल पर पढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, एक बार ट्राई करेंगे, फिर बताता हूँ। जल्दी करो। देखो क्या कहता है, द स्ट्रीमर टेक्स 4 hours टू ट्रेवल फ्रॉम
ए टू बी, ए टू बी। भाई समझ आया कहानी? ए से लेके वो बी तक गया, उसने 4 घंटे लगाए। भाई कोई डिस्टेंस कवर करी होगी। मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह से। वाइल इट टेक 5 आवर टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन अपोजिट स्ट्रीम, मतलब यहाँ से वो सेम डिस्टेंस को 5 घंटे में कवर करता है। इसके बाद कहा था स्पीड ऑफ द करंट, करंट की स्पीड दे दी उसने 2 किलोमीटर पर आवर। कह रहा डिस्टेंस बताओ ए टू बी कितनी थी। एक बार बताओ, जिस डिस्टेंस से गया होगा, जाने की अगर आपकी अलोंग द स्ट्रीम है, ये तो पढ़ा है मैंने आपको क्या, डी इक्वल टू एस इंटू टी। यहाँ से टी क्या निकलेगा, डी अपॉन एस। तो कितना घंटा बोला उसने शुरुआत में, 4 घंटे। और दूसरा क्या बोला, डी अपॉन बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना घंटा बोला है, 5। ये बोला है। एक बार बताओ, अगर मैं इसी चीज से मैं ऐसा लिख देता कि डी इक्वल टू 4 बी प्लस डब्ल्यू, और इससे क्या लिखता, डी इक्वल टू 5 बी माइनस डब्ल्यू। तो दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम है ना। जब सेम है तो मैं इस चीज को सेम रख सकता हूँ। भाई 4 बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 5 बी माइनस डब्ल्यू, इतना हो गया। और आपको एक की स्पीड दे रखी है, किसकी, वाटर की, करंट की। क्या करोगे, 4 बी प्लस 2। हालांकि इतना लंबा नहीं करना आपको, मैं समझा रहा हूँ आपको, अच्छे समझ में आ जाएगा। गुणा कर दो भाई, 4 बी प्लस 8 इक्वल टू 5 बी माइनस का 10। ये इधर गया, ये इधर आ गया, बी की वैल्यू आ गई कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर। ये बोट की स्पीड आ गई। वाटर की स्पीड आपको दी हुई है इसमें, 2 किलोमीटर पर आवर। बस फिर क्या बचा है, मेरा डिस्टेंस बताना है। यही रख दो, क्या हो गया, इसमें रख दो। ये तो डिस्टेंस है, बी इक्वल टू 4, बी कितना है, 18 है, वाटर कितना है, 2। बी इक्वल टू 4 इंटू 20, 20 चौक 80, 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को। तो देखो सवाल तो सिर्फ सारे डी इक्वल टू एस इंटू टी पे ही टूटेंगे। और वो क्या, वो भी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में टूटेंगे। सवाल नहीं टूटेंगे बस सारे। बस आपको लैंग्वेज को समझना है कि वो लैंग्वेज में बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। आगे। ये सवाल तो आसान है, 15 वाला। ए बोट कैन ट्रेवल 10 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी, ये पहचानो स्पीड किसकी है, ये बोट की स्पीड है। कितना स्पीड ऑफ द करंट, वो ये तो बहुत आसान हो गया सवाल। करंट कितनी होगी, 2 किलोमीटर। फाइंड द टाइम टेकिंग। लो भैया, डाउन स्ट्रीम चला है। 72 किलोमीटर इक्वल टू डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस डब्ल्यू। और टाइम पूछा है, मतलब 72 इक्वल टू बी मतलब 12 इंटू 3, 12 छक्के 72। टी आ गया आपका 6 आवर। जीडी के सवाल है, आसान आसान से सवाल। अगला सवाल करिए, 16 नंबर सवाल। क्या कह रहा है 16? ए बोट रो डाउन ए रिवर 72 किलोमीटर 9 घंटे। रो डाउन का मतलब वही, 72 इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू 9।
नौ के बहत्तर, मतलब बी प्लस डब्ल्यू आ गया आपके पास ना 8। आप क्या कह रहा है? 42, 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। सम टाइम मतलब टी नहीं पता। आगे बढ़ते थोड़ा सा। इन हाउ मच टाइम आवर्स बोट रो अप, 42 किलोमीटर को रो कर रही है। इफ बोट रनिंग द एवरेज स्पीड, बोट की स्पीड दे रखी है आपको कितनी? 7 किलोमीटर पर आवर, ये केवल है आपको। तो फिर डब्ल्यू कितना हो गया? 8 - 7 मतलब 1। जब भैया डब्ल्यू आ गया, बोट आ गया, तो यहाँ रख दो भाई, इस इक्वेशन में रख दो। 42 इक्वल टू आ कितना 7 - 1। बोट की है 7, उसकी 1 इंटू टाइम मतलब 6। 6 × 7 = 42। टी इक्वल टू आ गया 7। बस ये सवाल का उत्तर है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कर लेना, सवालों को करते रहना। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ चीजों को। सवाल नंबर तो ये 17। 17 तो आसान है बहुत ज्यादा। बट पेपर में आया है जीडी में। आप पेपर का लेवल देखिए, जीडी का पेपर का लेवल देखिए, और सीजे का पेपर का लेवल देखिए। बोट स्पीड इन स्टिल वाटर 9 किलोमीटर, ये स्पीड दिया बोट की। वाइल स्ट्रीम 1.5 किलोमीटर, दिया ही क्या है? कुछ नहीं क्या है। तो आसान है आपका। ये मैन रो टू 105 अवे, मैन रो ए लोकेशन 105 किलोमीटर अवे, देन रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, देन रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। बात क्लियर है आपको ये चीज? वो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आता है। मतलब बात समझ में आई आपको क्या कहना चाह रहा है वो? कि बोट की आपको दे रखी है कितनी? 9 किलोमीटर पर आवर, और आपको उसने स्ट्रीम की भी दे रखी है कितनी? 1.5 किलोमीटर पर आवर। राइट। तो बड़ा आसान सवाल है, इसकी बात अपने आप ही निकाल सकते हो। कैसे भाई? आपको निकालना है 105 से गया होगा तो बी प्लस डब्ल्यू, और प्लस 105 ही है बी माइनस डब्ल्यू। तो आप सिंपल कर दो, 105 10.5, और 105 7.5। राइट। इन दोनों को काट दो भैया, ये कट रहा होगा, ये 10 आ जाएगा। 10 ही होगा सिंपल सा। और ये आपको कितना आ जाएगा? 10 14, 14 आ गया। 5 जीरो बढ़ाओगे, काउंट लगा के, तो आ गया 24 आवर्स। सवाल तो ये आसान ही था, जीडी का सवाल था। अगला सवाल भी अच्छा ही है, ये करते हैं एक और। पहले देखते हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके, जो बाद में देख रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, क्वेश्चन को लगाइए शिद्दत से। नहीं है तो फिर दोबारा वीडियो को अपलोड करके देखिए। ये बेटर वे है आपके लिए। सेम यहाँ बोल रहा है वो, भाई बोर्ड की स्पीड दी है ये
स्ट्रीम की दी है ये, इन हाउ मच टाइम इट विल, देखो यहाँ पे खेल खेल दिया अलग अलग, यहाँ पे एक ही डिस्टेंस थी, यहाँ अलग अलग कर दी भाई। 76 बटे डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस डब्ल्यू, 104.5 बटे बी माइनस डब्ल्यू, दोनों की आपको दे रखी है 15.5, 4.5, 15.5। अब बताओ इसमें मैं क्या करना हूँ, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा अपने आप। आंसर ये है इसका 13 घंटे 18 मिनट। अभी काम करता हूँ, बेसिक थे मैंने बहुत सारे करवा दिए सवाल, आपको जो लगता है मुझे कि अच्छे से सवाल है वो करा देता हूँ, कुछ बेहतर से बेहतर सवाल करा लेते हैं, बाकी तो आप प्रैक्टिस करते ही रहोगे। ये क्वेश्चन ठीक था, 22 नंबर है, सीजीएल में आया हुआ है। मैं एक बार करवा देता हूँ, आप थोड़ा ट्राई देखेंगे भी एक बार। वही वाली बात है, वीडियो को पॉज करिए और सवाल को ट्राई करने की कोशिश, राइट। सवाल तो अच्छा ही है। हम्म, देखो, द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड दी है कितनी, कितनी, ध्यान से पढ़ना है सवाल को, सवाल तो आसान है। अगर बोट की स्पीड दी है 5 1/3 किलोमीटर पर आवर, 15 और 16 बटे 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। इट इज फाउंड दैट बोट टेक थ्राइस मच टाइम, ध्यान से देखना, टू रो अप एंड गोज thus to row down the same distance in the river stream, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बता दी। थ्राइस टाइम दे रहा है किसमें, रोज अप में, अप मतलब बी माइनस डब्ल्यू। ये कहानी है आपकी, सिंपल सा देखो भाई, डी वही वाला लगा दो फॉर्मूला, सिंपल कहानी यही चलेगा हर जगह। जब डिस्टेंस सेम है, आपका मतलब क्या हुआ, आपका मतलब स्पीड दे रखी है ना, मैं ऐसे लिखता हूँ 16/3 माइनस का बी, ऐसे लिख दो, ठीक है। 3D 16/3 माइनस का बी, डिस्टेंस तो सेम है, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, उल्टा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16/3 माइनस का बी, 3 16/3 माइनस का बी, बस इसको सॉल्व करना है और बी की स्पीड आएगी, जो आएगी। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, 8/3 सॉल्व करेंगे, ये आपका आया है किलोमीटर पर आवर, ध्यान से देखेंगे तो आपसे पूछा है मीटर पर सेकेंड, बस। बोट, बोट की तो दे रखी थी वाटर है, ये स्ट्रीम मतलब, स्ट्रीम, वाटर बोलते हैं भाई। 8/3
इंटू 5/18, काटो दो से 4 और ये 9, मतलब हो सकता है 20/27 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन है ये रहा, ये ऑप्शन। तो सवाल सीजीएल का था, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, पर तरीका तो यही है ना, तरीका वो कभी नहीं बदलेगा आपके सामने। राइट, इसे नोट करो, ट्राई करो, अच्छा लगेगा आपको भी। चलिए सवाल दो दिनों पर आता हूँ मैं अच्छे से। ये तो एकदम बेसिक से सवाल है, और कर लेंगे। 27 नंबर थोड़ा ठीक सा लग रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। इसको देख लेते हैं एक बार। ए बोट कैन 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इतने घंटे। बात समझ आ गई, दोनों को दिया है, जाने का और आने का। जाता है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, टाइम दिया ना टोटल टाइम। टी इक्वल टू क्या होता है, टी अपॉन एस, मतलब क्या हुआ, टी 90 किलोमीटर जाता है स्ट्रीम, मतलब बी माइनस डब्ल्यू, 120 किलोमीटर बी प्लस 12 घंटे 30 मिनट लगते हैं। अब मैंने आपको बहुत बार बताया है यूनिट सेम रखनी है, तो इसको चेंज कर देंगे। 25/2, मतलब इसको सॉल्व कर जाएगा 25/2, राइट। इसके बाद आपको किसकी स्पीड दे रखी है, अगला स्टेटमेंट दे दिया है, इफ द बोट कैन, स्पीड नहीं दी है, स्टेटमेंट दिया है उसके लिए आपको। क्या स्टेटमेंट है, इस 60 किलोमीटर को बोट 60 किलोमीटर बोट कवर कर रही है ना, तो 2 घंटे 30 मिनट, 1/2 मतलब 60 बोट, 2 दूनी 4 और 5/2, 12 × 60, मतलब बोट की स्पीड बेसिकली निकल के आई आप लोग 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, बस तो बोट को यहाँ रख दो 24। जैसे 24 रखोगे आंसर आ जाएगा। और देखो, एक ऑप्शन है यहाँ से क्या कर सकता हूँ बेस्ट, आप ना ऑप्शन की मदद ले लो। भाई इक्वेशन क्या बन रही है, 90/बी माइनस डब्ल्यू, मतलब यहाँ से बोल सकते हो 24 - डब्ल्यू, 120 24 प्लस का डब्ल्यू, 25/2, तो ये होना चाहिए सर इसका बस।
अगला सवाल तो देखो आसान ही लग रहा होगा आपको बहुत ज्यादा। ये तो कर लोगे। अगला सवाल है, इसको देख लो। एक्स डाल दिया ना, इसलिए बता देता हूँ मैं आपको। ऐसे कुछ है नहीं, दिखाई देता हूँ। बोर्ड की स्पीड है 12, स्ट्रीम की दी है 10, 2। स्केल खत्म हो जाएगा। दोनों का बताना है। 28/2। भाई क्या करोगे? 28 B+W और 28 B-W। B+W मतलब 14, मतलब 2 घंटे। B-12 मतलब 10, 2 मतलब 2.8, किलो 4.8 किलो। क्लियर है? चलो, अब मैं आपको कराता हूँ थोड़ा दूसरे टाइप के सवाल, बहुत प्यारे सवाल जिसमें बच्चा बहुत फंसता है। एक पार्ट और लेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे इसको। 30 नंबर सवाल तो ये है। ठीक है, देखो, सवाल नंबर 30 देखते हैं। अच्छा सवाल है। पहले मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा बेसिक बेसिक से, ताकि समझ में आ जाए आपको आसानी से। फिर मैं समझाऊंगा आपको तूफानी से, जो हमारा तरीका रहता है। क्या कह रहा है कि 9 घंटे ट्रेवलिंग में लगा रहा है, 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 39 डाउन स्ट्रीम, 42 अप स्ट्रीम। 9 घंटे लगा रहा है टोटल। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या कह रहा है कि 35 किलोमीटर B+W, 26 किलोमीटर B-W और 7 घंटे लगा रहा है। इक्वेशन नंबर, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। ठीक है, एलसीएम का सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा खासा सॉल्व करो बढ़िया से, और आंसर मिलेगा। और कम से कम 4 से 5 मिनट लगा सकते हो, बट पेपर में नहीं करना है ऐसे। अब मैं आपको समझाता हूँ एक इक्वेशन से। 39 + B+W, 42 B-W इक्वल टू नॉट। इसी से सॉल्व हो जाएगा बस। कैसे देखो, यहाँ पे एक मेरी बात सुनो प्लीज। जब भी आप राफ्टिंग करते हैं ना, जब भी आप राफ्टिंग करते हैं, तो जब पानी की दिशा में चलते हैं तो बहुत स्पीड चलते हैं, और जब पानी के अपोजिट दिशा में चलते हैं तो बहुत स्लो चलते हैं। ये मतलब है, बड़ा मुश्किल होता है ना अपोजिट दिशा में राफ्टिंग करना। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जब पानी की दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड ज्यादा होगी, और पानी के अपोजिट चल रहे तो स्पीड कम होगी। बस दैट्स इट। दूसरी चीज, इनकी वैल्यू हम डायरेक्ट लेट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लेट करेंगे बस। अरे वो बताओ भैया, 39 को ब्रह्मांड में एक ही नंबर काटना है तो कितना हुआ? 13। 13 से 13 कट के कितना आया? 3। इक्वल टू में कितना लिखा है टोटल? 9। तो भैया यहाँ पे आपको 9 बनाने के लिए आपको 6 की जरूरत है ना? आपको यहाँ पे 9 बनाने के लिए 6 की जरूरत है। और इस 6 को ये 7 इकलौता नंबर काटेगा 6 टाइम्स। भाई 6 कब आएगा? तो मैं 7 से काटूंगा। 39 को देखते ही मुझे समझ में आ गया कि 13 लेना पड़ेगा। अगला नंबर समझ में आ गया, 7 ले लो। 45 को 6 से काट देगा, 6 और 9 हो गया। सवाल कंप्लीट हो गया। B+, ये 13 दे रखा है, ये B-7 दे रखा है। अगर आपसे पूछता है बोट की स्पीड, मैंने क्या दोनों को जोड़ दूं? 20/2 मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछता है वाटर की स्पीड, दोनों का अंतर ले लो। 2/3, 3 किलोमीटर। ये रहा सर। तो ये था डबल तूफान एक तरह से। राइट।
आराम से शिद्दत से समझिए, वीडियो को 2-3 बार नोट करिए, पॉज करिए, देखने की कोशिश करिए, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को मैं करा देता हूँ, पहले एक क्वेश्चन देता हूँ, एक और सवाल कराता हूँ पहले आसान सा, ताकि आपको समझ में आए कहानी। जैसे ये 32, अब मैं डायरेक्ट करूँगा, देखना तुम क्या करूँगा। 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, 8 घंटे लगा रहा है, 13 लेट करूंगा, 3 ये आ गया, इसको 5 लाना पड़ेगा, तभी दोनों को मिला के 8 बनेगा। इसका मतलब इसको मुझे 5 मानना पड़ेगा, मतलब बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13 है, बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 5 है। जिसकी पूछे निकाल दो भाई, डब्ल्यू पूछा है, दोनों का अंतर कर दो भैया, 8 है, 8/2 मतलब 4, 4 किलोमीटर पर आवर। ये लो आंसर। हार्डली आपको लगेगा बहुत, 2022 का क्वेश्चन है, सेम सवाल 2023 में भी आया। देखो क्या, 33, ये भी 22 का है, 23 में भी आया था। डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस डब्ल्यू, 35 बी माइनस डब्ल्यू, लगाया 8 घंटे, मुझे पता है 11 से कट सकता है, राइट, तो 11 × 3 = 33, मुझे चाहिए 5, दोनों को मिला के 8 बनाना है, इसको 7 मानना पड़ेगा, तो बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 11, बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 7। पूछा किसका ये देख लेते हैं, कुछ और का पूछा है, कह रहा हाउ मच टाइम विल टेक रो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब भाई 55 को डाउन स्ट्रीम कौन सी है, 11, और 14 किलोमीटर को अप स्ट्रीम मतलब 7, 11 × 5 = 5, 7 × 2, दोनों का सम हो गया 7। ये लो आंसर। मतलब हार्डली आपको 20 से 30 सेकंड लगेंगे, इतना बड़ा सवाल था ये। ठीक है आप जी, चलिए, 2 पार्ट हमारे कंप्लीट होते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के सवाल मैंने बहुत नीचे डाले हैं, आप इनको प्रैक्टिस करते रहना, समझ में ना आए तो डाउट पूछ लेना। ये सवाल सारे वही टाइप के डाल दिए मैंने प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद अगली कहानी हम अगली क्लास में करेंगे, खत्म भी कर देंगे, क्योंकि सेम सवाल आपके। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह से उमंग के साथ।